पद्मश्री उषा बारले जी। और सच तो ये है कि ये जो आज पांडवानी देखा जिसका आप जिक्र कर रही थी, कहीं पानी है कहीं सूखा है, महाभारत का वो जिक्र है और उसको हम सारे लोग आनंद से देख रहे थे। लेकिन आपकी यात्रा भी कुछ सूखे और गीले जैसी ही रही है, इतनी आसान तो नहीं रही है। और लोग जानना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं कि कहां कैसे। सुना कि पिताजी 7 साल की उम्र से आपने ये गायन शुरू किया, पिताजी नहीं चाहते थे आपके, तो सुना कि कुएं में फेंक दिया आपको। जी हाँ। कुएं में फेंक दिया जी। और क्या उम्र थी आपकी उस समय? मैं उस समय जी नहीं पढ़त रहे। हाँ जी, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करत रहे। अच्छा 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 अच्छा। और पिताजी हाँ के सामने ना गाना गुनगुनाना, गीत गाना, हंसना कूदना बहुत मतलब चंचल रहे हम। तो हमार पिताजी ना वो गीत ला गाना बजाना ला पसंद नहीं करे, बोला बार बार मना करे कि बेटी इस काम आप मत करो, क्योंकि ये कला संगीत हमारे लिए ठीक नहीं है। लड़कियों का गाना, लड़कियों का गाना उचित नहीं है। कला संगीत को लड़का एक बार जा करके बाहर में खेल कूद करके, क्योंकि लड़का जात भौरे का जात है, वो कहीं भी गुनगुना के और घूम के घर में आ जाएगा। लेकिन आप लड़की के जात हो, आप कहां कहां जाओगे? आपके साथ कौन कौन आपको संगत करेगा, साथ देगा? भाई हर समय संगति नहीं रहेगा, हर समय साथ देने वाला नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो अकेला पड़ोगे। तो अकेला लड़की जात हो करके कहां कहां भटकोगे? इससे अच्छा तू गाना बजाना छोड़ दे। मैं गाना बजाने के लिए तुमको स्वीकृति नहीं देता। लेकिन एक बात, जो यात्रा वहां से शुरू हुई, वो प्रेसिडेंट हाउस में जब आप प्रधानमंत्री के पास सामने बैठी थी घुटनों के बल, वो वहां पे तक यात्रा पहुंची और प्रणाम कर रही थी। और ये वही बेटी थी छत्तीसगढ़ की जिसने वहां पर राष्ट्रपति भवन में, और वो जो फोटो है वो पूरी दुनिया में गई। 12 देशों में आपने, वही बेटी जिसको पिताजी ने कुएं में फेंक दिया, 12 देशों से ज्यादा देशों में गई आप, गायन किया। और आपकी गुरु पद्मश्री पद्म विभूषण तीजन बाई, दीदी तीजन बाई, तो कब सीखा आपने उनसे और कैसे पहुंची वहां तक आप? भैया अब बहुत अच्छे अच्छे बात आप मुझे पूछ रहे हो, तो मैं बताना चाहता हूं। जब शादी हो गए, जब ससुराल, शादी तो ऐसे मोर बचपन में हो गई रही। कितनी उम्र थी आपकी जब शादी हुई? मेरी शादी हुई है ना तो मैं 2.5 साल की थी। मैं कितने साल की? 2.5 साल की। कितने साल की? 2 साल 5 महीने। और ये छत्तीसगढ़ में, मुझे लग रहा है मैं पैरों में बैठ जाऊं, आपके पैरों में बैठ जाऊं। वो लड़की जिसको पिता ने कुएं में फेंक दिया इसलिए क्योंकि वो गायन शैली के खिलाफ थे कि कोई लड़की कोई महिला गाए, क्योंकि वो संगत करेंगे वो पुरुष को बीच में कैसे, और वो भी पांडवानी जिसमें महाभारत के आख्यान है, जिसमें जयद्रथ का वध है, जिसमें महाभारत का कुरुक्षेत्र की तमाम लड़ाइयां हैं, वो कैसे गाएगी और क्यों गाएगी? लेकिन वो राष्ट्रपति भवन तक पहुंची। सिर्फ वहां तक कीर्ति नहीं गई, 12 मुल्कों के पार पहुंची। और वो तीजन भाई से कैसे मुलाकात हुई? तीजन भाई ने पहली मुलाकात में आपको पसंद कर लिया था या कहा कि नहीं सिखाऊंगी अभी, पहले पको? तो 2.5 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई। 2.5 साल की उम्र में मोर शादी हुई। ओकर बाद लगातार ये जो मोर कार्यक्रम सीखना, पढ़ना, नाचना, कूदना, गाना बजाना जारी रही। पिताजी उसी बीच में मोला कुआं में डाल दिस। हमारे घर के पड़ोसी भैया भौजी हम मोला निकालिस। पिताजी बहुत अपन दुख ने एहसास करिस कि मोर बेटी ला मैं कुआं में डाल के मतलब ये जड़ से खत्म करना चाहत रहे हो, ऐसे ओकर मन में उम्मीद रही। लेकिन नहीं, वो डरवाइबर मोला करिस कि अगर ऐसे डरवाहू मोर बेटी ला तो ये रास्ता में जाना बंद कर दे। लेकिन जाको राके साइया मार सके ना कोई बाल लबाक का कर सके जो जगबैरी हो। जेकर ऊपर में सदगुरु के निवास है, जेकर ऊपर में सरस्वती के वास है, जेकर ऊपर में सब जनता के आशीर्वाद है, ओला कैसे कोनो मना करे सकी, ओला कोनो कैसे रोके सकी? मोर पिताजी के बात नहीं माने, रुक नहीं सके। तो आज आप मन के बीच में, संत समाज के बीच में, जनता जनार्दन के बीच में धीरे 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 उम्र के साथ साथ बढ़ते गए हूँ। हर मंच में प्रोग्राम करे हो, बहुत सारा मंच में प्रोग्राम करे हो। मोर उम्र 14 साल के हो। 14 साल की उम्र? 14 साल की उम्र हो गई। हर जगह पहला नंबर पाए हो। 25 लड़की 25 लड़का के पंथी टीम चलाए हो। और मोर पति देव भी मोर साथ में है।
जे आप में बैठे खड़े होइए पति जी। और ये ताली हल्की है भाई, पति जी यहाँ। और मैं बताऊं, पिता ने जरूर कहा, कुएं में फेंक दिया, लेकिन जनरेशन बदल रही थी, वक्त बदल रहा था। एक पुरुष और आगे आके खड़ा हुआ, जिससे 2.5 साल की उम्र में शादी हुई थी। उसने कहा नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। और आप खड़े हो गए इनके साथ, आप खड़े हो गए जी जी, और फिर आपने पूरा साथ दिया। बिल्कुल। तीजन बाई से कैसे मुलाकात हुई, ये मुझे बताइए। वही बता तुम्हें। तो भाई पति जी अब साथ में आगे 14 साल की उम्र में गवन आयो। गवन के साथ साथ घर गृहस्थी, घर गरीबी, और हम लोग घर ला लेके चल रहे हैं, परिवार के बीच में रहना है। तो भाई जेकर पेट भूख मरी तो काम करे जावेज करी। सही बात है ना? बिल्कुल सही। तो हमार पहले के धरोहर और परंपरा रहा है कि टूरी और टूरा बहू बेटी सास ससुर के साथ मिलके खेती खलिहान में काम करना, और जैसे बाहर में हो गए तो मतलब जो भी मतलब काम करना है जब हमारे रोजी रोटी चल सके। बस वही सिलसिला से मोर घर में गरीबी रही, मैं केला बेचना चालू करे। केला संतरा मुसब्बी सेव, ये सब केला संतरा मुसब्बी सेव के टोकना लेके जब मैं वो रास्ता में जावा ना, तो मोर आवाज न सुन के क्वार्टर वाले मन बुलावे कि बड़ा सुंदर के आवाज आवत है, बुलाती तो मतलब ज्यादा घूमे नहीं लगे, मोर केला संतरा जल्दी बेचा जाए। और मन खायल घलोक देवे, जैसे अपन मन खावे तैसे मोल खवावे। काबर कि मोर बड़े वाला गुड़िया ला नाम है का कहते बोला मतलब गर्भवती बन गए रहे ना, तो वो मन खिलावे कि भाई हमन गर्भवती महिला ला खिलाथन तो बहुत पुण्य मिलते। तो मन जैसे भी खातीस ना मोला खिलातीस, और मोर सामान जल्दी से केला संतरा बेचा जाए, मैं घर आ जाऊं। एक दिन का होइस, दीदी तीजन बाई मोला क्वार्टर में मिलिस। ऐसे तीजन बाई दीदी और मैं हमन एक जगह रहत रहे। अच्छा, हमार जो कैंप में ना, कैंप 2 में तीजन बाई दीदी के घर और मोर घर ज्यादा 4 फरलांग के दूरी मोर रहा, 4 फरलांग के दूरी में रहा। ज्यादा दूर नहीं था, ज्यादा दूर नहीं था। ऐसे ओकर गांव गनियारी है, लेकिन वही में रहते जी। ओकर बाद धीरे धीरे ना, लेकिन हम दूर में रहन, उतना रहे नहीं रहन। एक दिन अचानक दीदी से मुलाकात हुई क्वार्टर में। बोला नौकरी मिली बीएसपी। वो तो नौकरी करती। ओकर बाद क्वार्टर चल दिस। तो क्वार्टर में मुलाकात, मतलब वो बुलाइस, बोला एक केला वाली आ, मैं केला लूं। हाय, तीजन बाई ने बुलाया, एक केले वाली इधर आ। कलाकार बन रहा था, कलाकार ढल रहा था, कलाकार का उदय हो रहा था, बस चमकना दूर था। तो चमका कैसे? तो दीदी मोला बुलाइस और मोला बुला के बैठारिस। तब मैं यहाँ अपन हमारे छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, दोनों हाथ जोड़ के बड़ा सुंदर प्रणाम करे, और फिर अपन बोली रखे कि दीदी महू गाथो पनवानी। बताया कि महू गाथो पनवानी, तो लोग कौन सिखाइस? मोर फूफा जी सिखाइस। फूफा जी ने सिखाया था आपको? हाँ, मोला मोर फूफा जी सिखाइस। वही प्रारंभिक गुरु थे आपके। हाँ। तो ओकर बाद फिर मोर बड़े दाई रहीस, वो मोला सहयोग करीस। मतलब मोर मामन दूझर रहीस, मोर माँ दूझर रही से, तो मैं छोटे माँ की बेटी हूँ। और ओकर से मोर बड़े माँ रही, बड़े माँ कहा ना, तो बड़े माँ मोला फुल सपोर्ट करे। अच्छा। तो बड़े माँ के ओकर मतलब कहना मान के ओकर सुकृति से ही मैं गाना बजाना सीखे हूँ। अच्छा, तो बड़े माँ और फूफा दोनों भाई बहनी नहीं हो गए? हाँ, बिल्कुल हो गए। तो भाई बहनी के सुनता से मैं आगे हूँ। वाह, ये लड़का ला ऐसे करना है, सिखाना है, आगे बढ़ाना है, कह के बिल्कुल मन परेड बना के रखे रही। आज उकरे मन के देने मोर बड़े दाई और मोर फूफा के। तो तीजन बाई ने सबसे पहला कौन सी चीज महाभारत की सिखाई थी, वो आज बताइए, वो रहस्य खोलिए। जी। ओकर बाद फिर मैं केला लेके जब दीदी के घर में गए, तो दीदी ला बोले कि मोला पंडवानी सीखना है, मोला पंडवानी सिखा। तो दीदी तीजन बाई बड़ा आनंद से, खुशी होके, गर्व के साथ कहे, अरे बड़ा सुंदर, ऐसने 2-4 जन सकेल लेबे ना, तब मोला स्कूल लगाए में सोहलियत हुई किस। मैं कहता हाँ, मैं सकेल के बुला दी हूँ। तो मैं 3-4 लड़कियों बुलाया, और दीदी के हो कि मेरे तय स्कूल खोला तो कह बैठ, और हम तोर चेला बना था, तय गुरु जी बन। वो गुरु हो गई और आप चेला। वो गुरु हो गए। फिर मोला कैसे बताइस? बोले मैं बतावत हूँ। हाँ जी, बताइए। भैया रागी, हाउ जब पानी ला सूखा जगह समझ के राजा दुर्योधन जब चलिस, हाउ तो फड़ाक से पानी में गिर गई। हाउ जब फड़ाक से पानी में गिरिस, ऐसे का चपरांगला बाजिस, तो ऊपर में कौन कर रहा है? 7
खंड के सतखंडा 14 खंड के ओबरी 7 सखी आगे और 7 सखी पाछे हाँ। देवी द्रौपदी ऊपर लब देख के क्या बात है। ऐसे हसीस हाँ। तो राजा दुर्योधन पानी में गिरे रहा ना तो ऐसे करके देखिस हाँ नजारा लामा के गा दे खारा लागे भाई नजारा लामा के गा दे खाना लागे भाई नजर लगा के राजा दुर्योधन ऊपर गा ले देखिस आसाते मैया गा खाना लागे आसाते मैया गा हाथ लागे ये काला पाता मगा काला सोना मगा का बताओ भैया कहा ना लागेगा राजा कहा